आज की जो मीटिंग है, ये जो क्लास में आपको दे रहा हूँ, इसमें हम डेटाबेस को पढ़ेंगे। डेटाबेस क्या है और ये आपके प्रोजेक्ट में क्यों यूज हुई है और इसमें क्या क्या काम होता है। ठीक है। डेटाबेस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेटाबेस कौन सी है। तो हमारे प्रोजेक्ट में जो पीएचपी के प्रोजेक्ट हैं, उनके साथ जो डेटाबेस आती है वो होती है माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल हमारी डेटाबेस है। डेटाबेस होती क्या है? डेटाबेस के अंदर आपने डाटा स्टोर करना होता है। जैसा कि उसका नाम जो है उसी से उसका मतलब वाज़ेह हो रहा है कि इसमें डाटा होगा। ठीक है। तो इसमें हम डाटा ने हमको डाटा स्टोर करना होता है। ठीक है। डाटा स्टोर कैसे करते हैं? डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है। टेबल की फॉर्म में डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है। ठीक है। अब जिस तरह यूजर है, हमारी वेबसाइट है, उसके मल्टीपल एंटिटीज हैं। ठीक है। यूजर होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, रेटिंग्स होती हैं। तो ये जितनी भी एंटिटीज है, इन सब के आपको टेबल्स बनाने हैं। जैसे कि मैं यूजर है, तो मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है, तो मुझे एक यूजर का टेबल बनाना होगा। ठीक है। तो मैं वो डेटाबेस में एक टेबल बनाऊंगा यूजर का, और फिर उस टेबल में मैं डाटा स्टोर करूंगा। ठीक है। वो टेबल क्या है, उस टेबल का क्या स्ट्रक्चर होगा? जैसे टेबल है, यूजर है ना, यूजर, तो एक ऐसा टेबल जिसमें आपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उसमें फिर यूजर्स के एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है। जैसे कि एक यूजर है, उसका कोई नाम होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसका जेंडर होगा, उसका यूजर नेम होगा, उसका पासवर्ड होगा, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। इस तरह जितने भी हमारे टेबल्स बनेंगे या जितनी भी एंटिटीज हैं जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो एंटिटी इटसेल्फ है वो टेबल है, टेबल का नाम हो जाएगा। और जो उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम टेबल के कॉलम नेम्स कह देते हैं। ठीक है। अब जरा आए देखते हैं हम कि हमारी जो डेटाबेस है, जो बातें मैंने अभी की हैं आपको, तो डेटाबेस क्या है, फिर टेबल क्या है, और फिर टेबल के अंदर फर्दर जो हमने कॉलम्स पढ़े हैं वो क्या है। ठीक है। तो डेटाबेस ओपन करने के लिए आपने अपना जैम्प ओपन करना है। ये पहली दो सर्विसेज अपैची और माई वाली स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने एडमिन पे क्लिक करना है। जो माई के सामने एडमिन लिखा हुआ है ना, ये, इस पे क्लिक करोगे तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे आपकी सारी डेटाबेसेस शो हो रही हैं। कितनी डेटाबेसेस बनी हुई है हमारे पास, ये सारी हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे शो हो रही है। ठीक है। आप ये अपनी अपनी है, मैडम शाइस्ता ने आपको कॉन्फ़िगर करके दी हुई होगी। ठीक है। तो आपकी अपनी अपनी डेटाबेस होगी, तो जो भी डेटाबेस का नाम है आपका, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डेटाबेस का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जनाब आपकी डेटाबेस जरा ओपन करके दिखाएं। तो डेटाबेस ओपन करने का यही सिंपल तरीका है, अपना सर्वर ओपन करें और जो भी आपकी डेटाबेस है उसके नाम पे क्लिक आप कर दें, आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब अगली चीज ये है कि मैंने जैसे बताया है कि डेटाबेस के अंदर डाटा जो स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है। ठीक है। तो जो आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे, जो सामने ओपन हो जाए, सॉरी सॉरी, डेटाबेस ओपन होगी। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, उसके सामने ये सारे आ गए, ये टेबल्स हैं जो इसके अंदर टेबल बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि आपकी डेटाबेस में कितने टेबल हैं। तो आपने ये नीचे माउस स्क्रॉल करना है और ये देखो, ये लिखा हुआ है 10 टेबल्स। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी डेटाबेस के अंदर टोटल 10 टेबल। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद टेबल को ओपन करने के लिए जिस भी, अब ये फर्दर डीप क्वेश्चंस हैं कि ये एडमिन जो टेबल है इसमें क्या है। नाम से जाहिर है कि इसमें जो हमारे एडमिन यूजर्स हैं वो सेव हुए हैं। अब ये बुक्स है, क्वेश्चन हो सकता है कि ये बुक्स टेबल में क्या है जी आपके, तो आप कह सकते हो कि सर इसमें हमने बुक्स का डाटा स्टोर किया हुआ है। सेम एज इट इज, आपको हर टेबल का पता होना चाहिए कि किस टेबल में क्या डाटा आपका पड़ा हुआ है। ठीक है। अब मैं ये एडमिन का टेबल ओपन करता हूँ।
तो जब टेबल ओपन करने का भी कहा जा सकता है कि यार ये टेबल ओपन कर दो, इसमें से लेट्स सपोज ये बुक्स वाला टेबल ओपन कर दो, ठीक है। देन अब ये टेबल ओपन हो गया, इसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके टेबल में कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो कॉलम्स के लिए ये स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये बुक आईडी, बुक नेम, ये सारे कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं ये लेफ्ट पे देखें आप, तो ये टोटल आपके 12 कॉलम, ठीक है। मेरे पास ये टेबल है, इसमें 12 हैं। आप अपना अपना टेबल खोलोगे तो मुख्तलिफ किस्म की टेबल के कॉलम्स की लेंथ होगी, किसी में 5 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 8 होंगे। वो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जितना हमारा टेबल से डाटा आ रहा है फ्रंट एंड से, उतने हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं बैक एंड, ठीक हो गया। अच्छा, अब टेबल का स्ट्रक्चर खुल गया, इसमें से दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसा कि ये सबसे पहला है कि जब बुक आईडी है इसके साथ चाबी बनी हुई है, ये चाबी किस लिए है, ठीक है। तो आप कह देते हैं कि सर ये जो है ये प्राइमरी की है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेगा कि प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की है आपके टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इस की को यूज किया है, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। इसको वैल्यू यूजर असाइन नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है, ये देख लें आप, इसका एक फीचर एक्स्ट्रा है। ये ऑटो इंक्रीमेंट होती है, ये खुद ब खुद बढ़ती रहती है। ये आप यूजर इसको इनपुट नहीं करेगा, यूजर अपने बुक नेम और बुक कवर या जो भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं वो बताएगा, प्राइमरी की उसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटाबेस वो ये है कि ये जो इंट लिखा हुआ है ये क्या है। कहीं देखो इंट लिखा हुआ है, ये वारचार लिखा हुआ है काफी सारी जगह पे, तो ये क्या चीजें हैं। ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ है, टाइप। इट मीन्स दैट कि ये इंट जो है ये टाइप है हमारे इस कॉलम की। कॉलम नेम क्या है, बुक आईडी। बुक आईडी की टाइप क्या है, इंट। मतलब ये है कि बुक आईडी के अंदर इंटीजर टाइप के वैल्यूज आएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 11। 11 उसकी लेंथ है कि कितना लंबा वो वर्ड होगा, एक या इंटीजर कितना लंबा होगा, तो वो 11 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे नीचे बी नेम है, बी नेम में टाइप हमने लिखी हुई है वारचार, ये वाली, ठीक है। तो वारचार बहुत ज्यादा यूज हुई हुई है, वारचार में वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स दोनों आ सकते हैं। और आगे उसकी लेंथ है 50, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब वर्ड्स भी हैं और उसमें नंबर्स भी आ जाएंगे, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, जो जो चीज आपने स्टोर करवानी है ना वारचार में। वारचार एक सुपर सेट है, तमाम हर किस्म के वर्ड्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी लेंथ आगे डिफाइन हुई है 50 है, किसी की 255 है, 255 से बड़ा वारचार नहीं होता, ठीक है। वारचार टाइप की जो लेंथ है ना मैक्सिमम वो 255 है। इससे ज्यादा लेंथ चाहिए आपको तो फिर वारचार टाइप नहीं होती, फिर टाइप टेक्स्ट होती है, उसकी इनफिनिट लेंथ, ठीक हो गया। ये पता चल गया डेटाबेस क्या है, कैसे ओपन होगी, कितने टेबल्स हैं, टेबल के अंदर कितने कॉलम्स बनाए हुए हैं, और कॉलम्स की टाइप्स क्या हैं। ये सारा कुछ आई होप कि आपको अब समझ आ गई हो, ठीक है। अब जैसे ये पी नेम है, आप वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि इसको चेंज कर दो, इसको बुक नेम कर दो, इसका नाम बुक नेम हो जाए। तो ये राइट पे आओ, देखो ये चेंज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो बी नेम के बजाय जो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने करना नहीं है, ठीक है। अगर वो करके दे रहा है, करने का कह रहा है, तो फिर आपने करना है, साथ में उसको काशन देना है कि सर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। तो जहां जहां बुक्स शो हो रही हैं या कोई नई बुक इंसर्ट होगी तो वो प्रॉब्लम होगी उसमें, क्योंकि वहां तो हमने कॉलम बी नेम दिया हुआ है, जो आप बता रहे हैं वो नहीं दिया हुआ। सो मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन इससे अब हमारे पास ना फ्रंट एंड से डाटा लेने में भी एरर्स आएंगे और डाटा देने में भी एरर्स आएंगे, ठीक है। तो वो जब तक आप अपने पीएचपी में जाके जहाँ अपने कॉलम नेम्स डिफाइन किए हुए हैं डाटा इंसर्ट करने के लिए, जब तक वहां वहां पे आप चेंज नहीं करेंगे ये आपका कोड सही वर्किंग नहीं करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी चेंज करना आ गया। फिर एक क्वेश्चन होता है, मैं यहाँ पे इस टेबल पे आ जाता हूँ जिसपे थोड़े कॉलम्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है कि भाई इसके
ये जो ईमेल है, ईमेल वाला कॉलम है, इस कॉलम के बाद मुझे एक नया कॉलम ऐड कर दें फोन के नाम से। ठीक है, तो आप नेम पर नीचे आना, यहाँ से ऐड वन कॉलम आफ्टर, ठीक है, आफ्टर ईमेल। तो जिस भी वो कॉलम नेम के बाद कहते हैं कि इसके बाद ऐड कर दो, इसके बाद जिसके भी बाद कहते हैं वो सेलेक्ट करें और गो करें। ठीक है, यहाँ से आप कॉलम का नाम लिख दें, मैं लिख दिया फोन। आगे टाइप बतानी है जरूर, टाइप इसकी वारचार कर दें, लेंथ कर दें 50। अब वारचार और लेंथ क्या है ये मैं आपको भी बता के गुजरा, जैसे ही आप सेव करोगे तो ये देखो एक नया कॉलम आ गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, मैं बस आपको समझाने के लिए कर। ठीक हो गया। अब ये तो टेबल है, ठीक है, इस टेबल के अंदर हम डाटा कैसे डालते हैं। डाटाबेस के साथ टेबल्स में डाटा डालने के लिए एक लैंग्वेज यूज होती है, उसको कहते हैं एसक्यूएल। ठीक है, क्यूरी लैंग्वेज है ये। तो क्यूरी लैंग्वेज मीन्स दैट आपको क्यूरीज लिखनी है, डाटा देना है तब भी क्यूरी लिखनी है, डाटा फैच करना है तब भी क्यूरी लिखनी है, अपडेट करना है तब भी लिखनी है, डिलीट करना है तब भी लिखनी है। तो ये सारी मैं आपको भी बारी बारी समझा देता हूँ। इंसर्ट के लिए, क्यूरी लिखने के लिए आप अपना ये टेबल सेलेक्ट करोगे, मैंने ये टेबल सेलेक्ट किया हुआ एडमिन, और उसके बाद एसक्यूएल पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेलेक्ट कैसे करना है, डाटा व्यू कैसे होगा। वो होगा सेलेक्ट से, तो आपने लिखना है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, एडमिन, लिखें गूगल। तो जैसे ही गो करेंगे, ये देखो ये टिक लग गया, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, तो इसके अंदर जितने रिकॉर्ड थे सारे आ गए। ठीक है, अब इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए आपने लिखना है इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, हमारा टेबल का नाम क्या है, एडमिन। नीचे हेड्स आ रहे हैं, हेड्स को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दो राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने कॉलम नेम्स लिखने हैं। देखो प्राइमरी की आपने नहीं बतानी, ये मैं पहले आपको बता चुका। ठीक है, तो आप सिर्फ ये दो कॉलम्स पास करो, ईमेल का और पासवर्ड का। मैंने लिखा ईमेल कॉमा, दूसरा कॉलम नेम है पासवर्ड। ठीक है, फिर वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर ये ईमेल है, तो ये पहला कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख दो पहला कॉलम में जो वैल्यू देना चाहते हो। मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com, कामा पासवर्ड है, फिर पासवर्ड आप कुछ भी रख दो, मैंने ये कुछ भी रख डाला। इसको मैंने गो किया, तो ये देखें क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, मैसेज आ गया, वन रो इंसर्टेड। अब ब्राउज करें, जैसे ही ब्राउज करोगे तो ये देखो ये नीचे पासवर्ड और ईमेल जो मैंने डाले हैं वो आ गए। ठीक है, मैंने छोटा टेबल चूज किया है क्योंकि कम कॉलम्स हैं, कम वक्त लगेगा। आपके टेबल में जितने कॉलम्स होंगे, ठीक है, आपने उतने कॉलम्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, दोबारा देख लो एक दफा, इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, टेबल के नाम के बाद यहाँ बारी बारी आपने कॉलम्स लिखने हैं। ठीक है, कॉल वन कॉमा कॉल टू एंड सो ऑन, जितने भी आपके होंगे। ठीक है, जितने भी आपके कॉलम्स होंगे उतने कॉलम्स के आपने कॉमा सेपरेट करके नेम लिख लेने हैं। फिर वैल्यूज डालनी है, और वैल्यूज के अंदर सिंगल कोट्स में आपने वैल्यूज पास करती रहनी है। ठीक है, वैल वन वॉल टू, सिंगल कोट्स के अंदर वॉल टू, वॉल थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, जितने भी आपके कॉलम्स होंगे मजीद आप उसको लिखोगे और नीचे से वो कर दोगे, आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब देखो अब आ जाती है अपडेट की क्यूरी। अपडेट के लिए ना आपको सबसे पहले कॉलम नेम्स पता होने चाहिए, और जिस भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसकी प्राइमरी की पता होनी चाहिए। जैसे ये 6 नंबर है एडमिन आईडी, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ,
ठीक है, कॉलम का नाम, टेबल का नाम, ये आपको पता होने चाहिए, और प्राइमरी की। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास 6 है तो मैं इसको अपडेट करूंगा। ये देखो, अपडेट, आगे टेबल का नाम, फिर आपने लिखना है सेट, सेट के बाद कॉलम नेम, ईमेल इज इक्वल टू 123@abc.com, कॉमा, पासवर्ड इज इक्वल टू 123। ये पूरा हो गया, फिर उसके बाद लिखना है वेयर, एडमिन आईडी जो प्राइमरी की का नाम है, इज इक्वल टू 6। जैसे ये लिख के आप वो करोगे तो आप देखना कि वो इफेक्ट हो गई। ब्राउज पे क्लिक करें और ये देखें, ये आपकी जो वैल्यूज मैंने अभी चेंज की है वहां पे अपडेट की क्वेरी से, वो अपडेट हो, अपडेट भी हो गया। अब डिलीट है, डिलीट कैसे होता है, ये एसक्यूएल पे आओ। डिलीट के लिए सिर्फ आपको प्राइमरी की पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी की है ना, 6 नंबर यूजर को मैंने डिलीट करना है, 6 नंबर को। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए डिलीट की क्यूरी है, प्राइमरी की है 6 मुझे पता है, डिलीट की क्यूरी है डिलीट फ्रॉम, आगे टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एडमिन, वेयर एडमिन आईडी इज इक्वल टू 6, लिख के वो कर दे। एक दफा श्योरिटी मांगेगा आपसे कि आप वाकई डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने भाई इसको डिलीट करना है। ओके पे क्लिक करो, ये देखो रो इफेक्ट हो गई, इट मींस दैट की क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो अब देखना 6 नंबर यूजर आपका डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस है। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ एक और उसमें मैं आपको पीएचपी सिखा देता हूँ थोड़ी सी, कि पीएचपी, इस डेटाबेस को पीएचपी के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और पीएचपी के थोड़ी बहुत मैं बेसिक्स आपको बता दूँ। थैंक यू।